नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर स्कूल में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा 2024-2025 के लिए विषय कंप्यूटर का महत्वपूर्ण जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं उसको हम लोग देखेंगे। एग्जाम में काफ़ी कम समय रह गया है, बिल्कुल कुछ घंटों बाद ही आपका एग्जाम है। तो ऐसे समय में आप इन महत्वपूर्ण रिक्त स्थान प्रश्नों को देखें। साथ ही साथ एक वीडियो और भी बनाया गया है, वो है आपका महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो वीडियो भी जरूर देखिए। और इसके अलावा मॉडल प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन जो है इस चैनल पर आपको अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपके विषय कंप्यूटर से फॉर यूपी बोर्ड क्लास 12। सबसे पहला यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है वो ये है, ऑब्जेक्ट एक खाली स्थान का, है ना, ऑब्जेक्ट एक खाली स्थान का वेरिएबल होता है। ऑब्जेक्ट किसका वेरिएबल होता है? मैंने उत्तर यहाँ बगल में बता रखा है। ऑब्जेक्ट एक क्लास का वेरिएबल होता है। दूसरा प्रश्न है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो रहता है ना, वो किस में विभाजित होता है? ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किन में विभाजित रहता है? तो इसका उत्तर होगा ऑब्जेक्ट में विभाजित होता है। अगला प्रश्न है, एक बेस क्लास से एक डिराइव क्लास बनाना कौन सा इनहेरिटेंस कहलाता है? तो एक बेस क्लास है और उससे एक डिराइव क्लास निकलेगा, इसे हम लोग कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। चौथा आपका जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, आपका जो रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, वो पूछ रहा है कि जावा एक खाली स्थान ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। बड़ा आसान सा इसका उत्तर है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर देखिए, जावा का पुराना नाम क्या था? तो जावा का पुराना नाम था ओक। क्वेश्चन 6 है, बाइट कोड खाली स्थान पर चलाया जाता है, यानी बाइट कोड को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? सही उत्तर है, बाइट कोड को चलाने के लिए जेवीएम चाहिए होता है उस मशीन पर। क्वेश्चन 7 है, खाली स्थान प्रोग्राम की प्रारंभिक कड़ी को प्रस्तुत करता है, यानी किसी भी जावा के प्रोग्राम में सबसे प्रारंभिक कड़ी या कह सकते हैं सबसे मुख्य चीज क्या होता है? वो होता है उसका मेन मेथड। 8, बाइट डेटा टाइप का रेंज या स्कोप क्या होता है? तो बाइट डेटा टाइप का जो रेंज होता है वो होता है -128 से लेकर के 127। अगला है प्रश्न 9, बूलियन डेटा टाइप का डिफॉल्ट मान क्या होता है? तो बूलियन डेटा टाइप का डिफॉल्ट मान 1 बिट होता है। अगला है, जावा में खाली स्थान का नाम व क्लास का नाम समान हो सकते हैं। जावा में किसका नाम जो होगा वो क्लास का नाम के समान हो सकता है? इसका दो उत्तर हो सकता है, चाहे तो आप कंस्ट्रक्टर पढ़ें, चाहे तो आप यहाँ पर डिस्ट्रक्टर भरें। ठीक है, चाहे तो आप कंस्ट्रक्टर भर सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पर डिस्ट्रक्टर भर सकते हो। 11 नंबर है, खालिस्तान सिग्नेचर में, ठीक है, मेथड का नाम और पेरीमीटर लिस्ट शामिल होते हैं। ये आपका जो टॉपिक है वो है आपका मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग, उससे सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा वो होगा मेथड सिग्नेचर, ठीक है, या सिंपली यहाँ पर मेथड। मेथड सिग्नेचर में मेथड का नाम और पैरामीटर लिस्ट होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर मेथड भरना है, सिग्नेचर तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है, इनहेरिटेंस में पुरानी क्लास को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इनहेरिटेंस में पुरानी क्लास को या तो आप पेरेंट भरिए, पेरेंट क्लास कहते हैं, या फिर बेस क्लास कहते हैं, या फिर इसको सुपर क्लास कहते हैं। ठीक है, और वही अगर आपसे पूछा जाता है कि इनहेरिटेंस में नई क्लास को क्या कहते हैं, तो उसको डेराइव क्लास, ठीक है, या चाइल्ड क्लास या सब क्लास कहते हैं। अगला है आपका, सिंगल इनहेरिटेंस में एक क्लास दूसरी क्लास को क्या करती है? तो इसका उत्तर होगा एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है। अगला है, खालिस्तान कीवर्ड का प्रयोग किसी क्लास को इनहेरिट करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब किसी क्लास को इनहेरिट करना होता है तो कौन सा कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है? इसका उत्तर होगा एक्सटेंड्स कीवर्ड का। जावा में खालिस्तान समान प्रकार के क्लास, इंटरफेस और सब पैकेज के समूह होते हैं। जावा में कौन किसके बारे में कहा जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा पैकेज। तो जावा में पैकेज जो होता है वो समान प्रकार के क्लास, इंटरफेस और सब पैकेज के समूह होते हैं। अगला है, जावा में मल्टी थ्रेडिंग, है ना, तरीकों से क्रियान्वित होती है। कितने तरीकों से क्रियान्वित होती है? तो दो तरीकों से क्रियान्वित होती है। अगला है, खालिस्तान की सहायता से रोबोट अपने आसपास के वातावरण के बारे में सूचनाएं एकत्रित करता है। तो इसका उत्तर होगा क्या? सेंसर की सहायता से, है ना। रोबोट जो होता है वो सेंसर की सहायता से अपने आसपास के वातावरण के बारे में सूचना एकत्रित करता है। 18वां है, रोबोट की मांसपेशियों को क्या कहते हैं? एक्चुएटर्स कहते हैं। अगला है, रोबोटिक शब्द का प्रथम प्रयोग या कह सकते हैं रोबोटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम खालिस्तान ने किया था। उत्तर होगा आइजैक असिमो ने। अगला है आपका, भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट का नाम क्या है? तो ब्रोवो है। इसके बाद अगला है,
ड्रोन को यूएवी भी कहते हैं और यूएवी का फुल फॉर्म होता है अनमेन्ड एरियल व्हीकल। अगला है, हेक्साकॉप्टर में रोटरों की संख्या कितनी होती है? तो हेक्साकॉप्टर में रोटर की संख्या 6 होती है। अगला है, ड्रोन में खालिस्तान का कार्य ड्रोन की प्रत्येक मोटर को नियंत्रित पावर सप्लाई प्रदान करता है। तो इसका उत्तर होगा ईएससी। ठीक है, तो ड्रोन में ईएससी का कार्य ड्रोन की प्रत्येक मोटर को नियंत्रित पावर सप्लाई प्रदान करना है। अगला है, खालिस्तान जोन में, है ना, ड्रोन संचालन के लिए एयर डिफेंस निकासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। कौन से जोन में? तो इसका उत्तर होगा येलो जोन में। और सबसे आखिरी यहाँ पर प्रश्न है, ड्रोन के प्रकार। ड्रोन खालिस्तान प्रकार के होते हैं, ड्रोन 4 प्रकार के होते हैं। तो इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए अच्छे तरीके से, इसमें से कुछ प्रश्न आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आपका जो है कंप्यूटर साइंस क्लास 12 यूपी बोर्ड का जो है अपलोड किया हुआ है। सारे वीडियोज को देखिए, छोटे छोटे वीडियोज हैं। इन वीडियोज को ध्यानपूर्वक देखिए और अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।